नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक चंद्रा आईएएस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हमारे यहां लेखपाल और यूपीपी के लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इस बैच में मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इकोनॉमिक्स यूपीपी और लेखपाल दोनों के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। ठीक है, वहाँ से 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, बस भरोसा आप लोग रखिएगा, शानदार लेक्चर होगा और बढ़िया लेक्चर होगा और अच्छे ढंग से। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को समझाने की, ठीक, ताकि आप लोगों को अच्छे से क्या हो, समझ में आए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स। आज इकोनॉमिक्स की पहली क्लास है। इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग देखते हैं। पहले क्या था कि हमारे यहाँ, हमारे इस देश में या इस पृथ्वी पे, इस धरती पे जनसंख्या क्या थी, कम मात्रा में थी। ठीक है, जनसंख्या क्या थी, कम मात्रा में थी। कम मात्रा में थी। जो हमारे पास संसाधन थे वो भरपूर थे। संसाधन क्या थे, वो भरपूर थे, याद रखिएगा। तो हमें कभी भी प्लानिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस समय की जो जनसंख्या थी उनकी ज़रूरतें भी कम थी और जनसंख्या भी कम थी। तो इस वजह से हमें संसाधन की, जो हमारे पास भरपूर संसाधन थे, ठीक है, उसका हम लोग क्या करते थे, यूज करते थे, उपयोग करते थे। ठीक है, और भरपूर थे, इस वजह से हमें इसमें प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या का विकास होने लगा, जनसंख्या बढ़ने लगी, जनसंख्याओं की ज़रूरतें भी बढ़ने लगी, तो संसाधन क्या हुए, कम पड़ने लगे। और जब संसाधन कम पड़ने लगे तो हमें, याद रखिएगा, यहाँ पे, ठीक है, माथापच्ची करनी पड़ी, विचार करना पड़ा। ठीक, तो जो विचार हमें करना पड़ा, जो माथापच्ची करनी पड़ी, ठीक है, कि हम अपनी मैक्सिमम जनसंख्या का पेट कैसे भरेंगे, किस तरीके से भरेंगे, उनका पालन किस तरीके से करेंगे। ठीक है, उसके लिए जो प्लानिंग करनी पड़ी, ठीक, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं, अर्थव्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तब जाकर अर्थव्यवस्था का महत्व हम लोगों के समझ में आया। ठीक है, कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थव्यवस्था, हमें एक सिंपल लैंग्वेज अगर मैं बोलूँ आप लोगों से कि अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र किसको कहते हैं, तो सीमित संसाधनों से अपनी अधिकतम ज़रूरतों को जो पूरा करता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र बोलते हैं। चाहे वह एक व्यक्ति हो या देश हो, राष्ट्र हो या राज्य हो, कोई भी हो। ठीक, अगर सीमित संसाधनों से, ठीक है, उचित प्रबंधन करके अपनी अधिकतम ज़रूरतों को पूरा कर ले जाए, तो वही विधि क्या कहलाती है, अर्थशास्त्र कहलाती है, इकोनॉमिक्स कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ऐसी परिभाषा हमें दुनिया में सबसे पहले किसने समझाई थी, तो 1776 में, ठीक है, एडम स्मिथ ने दी थी। किसने दी थी दोस्तों, एडम स्मिथ ने दी थी 1776 में। ठीक है, इनकी एक पुस्तक थी द वेल्थ ऑफ नेशन। कौन सी पुस्तक थी दोस्तों, द वेल्थ ऑफ नेशन। इस द वेल्थ ऑफ नेशन में, ठीक है, इन्होंने, ठीक है, अर्थशास्त्र की महत्ता को समझाया था। ठीक, कौन, एडम स्मिथ, 1776 में। इस उपलब्धि के लिए दुनिया वालों ने इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला। क्या बोला इनको, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला, मतलब अर्थशास्त्र के पिता, अर्थशास्त्र के पिता, अर्थशास्त्र के पिता या जनक ये कहलाए। ये क्या कहलाए, या जनक ये कहलाए। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में दुनिया को बताया था। ठीक है, कि अर्थशास्त्र क्या होता है, ठीक है, कैसे हम अपने सीमित संसाधनों से हम अपनी अधिकतम ज़रूरतों को उचित प्रबंधन के द्वारा इसको पूरा करते हैं। ठीक है, इसी को अर्थशास्त्र बोलते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है। अर्थव्यवस्था क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, नेचर में मौजूद जितनी भी वस्तुएं हैं, ठीक है, प्रकृति में मौजूद जितनी भी वस्तुएं हैं, ठीक है, उनको उपयोगी व मूल्यवान बनाने के लिए जो व्यवस्था तैयार की जाती है या सिस्टम क्रिएट किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था बोलते हैं। फिर से समझिएगा दोस्तों कि नेचर में जो भी वस्तुएं मौजूद हैं उनको उपयोगी और मूल्यवान बनाने के लिए जो व्यवस्था तैयार की जाती है, जो सिस्टम क्रिएट किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था बोलते हैं, अर्थव्यवस्था बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम लोग समझें, ठीक है, जैसे हमारे नेचर में दूध पाया जाता है। ठीक है, तो पहले के ज़माने के लोग क्या करते थे, दूध से दही बनाते थे। ठीक है, दूध से दही बनाते थे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा घी निकाल लेते थे। ठीक है, लेकिन आज के दौर में अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो याद रखिएगा, दूध से दही भी बनाया जाता है। ठीक है, पनीर भी बनता है, छेना भी बनता है, ठीक है, खीर भी बनता है, इत्यादि चीज़ें ये क्या करती बनती हैं। तो इसके लिए तो आपको कुछ प्लानिंग करनी पड़ती होगी, कुछ व्यवस्था तो करनी पड़ती होगी, तभी तो दूध से ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बनती हैं। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अर्थव्यवस्था बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे हम लोग देखते हैं, आयरन, जो लोहा होता है, हमारे देश में कच्चा लोहा बहुत
ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, कच्चा लोहा, ठीक है। तो कच्चा लोहा जो पाया जाता है, इस लोहे से हमारे देश में क्या क्या बनती हैं, गाड़ियाँ बनती हैं, ठीक है, क्या बनती हैं दोस्तों, गाड़ियाँ बनती हैं, ठीक है, ट्रेन के डिब्बे बनाए जाते हैं, ट्रेन के डिब्बे बनाए जाते हैं, ठीक है, डिब्बे बनाए जाते हैं, हवाई जहाज़ें बनाई जाती हैं, हवाई जहाज़ें बनाई जाती हैं। ये सारी चीज़ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, व्यवस्था करनी पड़ती है, उसका सिस्टम क्रिएट करना पड़ता है। ऐसे तो है नहीं कि ये सारी चीज़ें क्या होंगी, घर पे ही बना लेंगे आप। मान लीजिए छोटे स्तर पे था तो इसका निर्माण आप घर पे कर सकते हैं, लेकिन ये बड़े स्तर पे हो रहा है तो इसका निर्माण आप घर पे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके लिए एक कंपनी की आवश्यकता पड़ेगी, फर्म की आवश्यकता पड़ेगी, वो फर्म सरकार के नियमों के अनुसार रेगुलेट होनी चाहिए, चलनी चाहिए, ठीक। तो याद रखिएगा ये सब जो भी पॉइंट है दोस्तों, ठीक है, इसके लिए जो भी आप व्यवस्था तैयार करते हैं, सिस्टम क्रिएट करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमने 2 पॉइंट पढ़ा कि अर्थशास्त्र किसको बोलते हैं, सीमित संसाधनों से अपनी अधिकतम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो प्रबंधन तैयार किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र बोलते हैं, ठीक है। ऐसी भाषा, ठीक है, सबसे पहले दुनिया के सामने किसने समझाई, तो 1776 में एडम स्मिथ ने समझाई, ठीक है। एडम स्मिथ किसमें, तो अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में, ठीक है। तो इस उपलब्धि के लिए दुनिया वालों ने इन्हें क्या खिताब से नवाजा, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला, अर्थशास्त्र का पिता और जनक बोला, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है। तो नेचर में मौजूद जो वस्तु हैं, नेचर में मौजूद जो वस्तुएं हैं, ठीक है, उनको उपयोगी व मूल्यवान बनाने के लिए जो व्यवस्था तैयार की जाती है, जो सिस्टम क्रिएट किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोगों ने समझा कि दूध से पनीर बनाना है, छेना बनाना है, खीर बनाना है, तो उसके लिए क्या होगा, सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। कच्चे लोहे से हमें हवाई जहाज़ बनाना है, ठीक है, ट्रेन के डिब्बे बनाने हैं, गाड़ियाँ बनानी है, तो उसके लिए हमें सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, तभी हम इसको क्या करेंगे, निर्माण कर पाएंगे इसका, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अब ये कितने टाइप की होती है अर्थव्यवस्था, तो थोड़ा देखते हैं दोस्तों हम लोग। चलिए दोस्तों देखते हैं अर्थव्यवस्था कितने टाइप की होती है। इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, इसके 3 टाइप होते हैं और अलग अलग टाइप से बांटा गया है। एक तो याद रखिएगा स्वामित्व के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, स्वामित्व के आधार पे। दूसरा है विकास के आधार पे, विकास के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पे। तीसरा है वर्ल्ड के आधार पे, वैश्विक आधार पे। तीसरा क्या है दोस्तों, वैश्विक आधार पे, वैश्विक आधार पे, ऑन द डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, उसके आधार पे। स्वामित्व के आधार पे जो अर्थव्यवस्थाएं हैं 3 प्रकार की होती हैं। पहला कौन सी है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरी समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पे ये भी विकास के आधार पे 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी, अविकसित अर्थव्यवस्था, अनडेवलपमेंट, अनडेवलपमेंट। दूसरा विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट।
तीसरा विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, डेवलपिंग इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ पे ये भी दो प्रकार की होती है। पहला ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, और दूसरी कौन सी होती है, बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, और ये ओपन इकोनॉमी। तो दोस्तों अर्थव्यवस्थाएं इतनी प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हमें क्या करना है, समझना है एक एक करके। ठीक है दोस्तों, चलिए जैसे देखते हैं हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो नाम से ही स्पष्ट है आप लोगों को, देखिएगा। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती क्या है। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग। पहली अर्थव्यवस्था कौन सी थी, पूंजीवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, अब देखिए नाम से ही स्पष्ट है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब कैसी अर्थव्यवस्था, ये पूंजीपतियों की अर्थव्यवस्था है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, इसका उद्भव याद रखिएगा सबसे पहले, ठीक है, एडम स्मिथ ने बताया। ठीक है, किससे प्रेरित है ये, एडम स्मिथ, जो इनकी पुस्तक आई थी द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव क्या है। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, इसमें क्या होता है, तेज़ी से ग्रोथ होती है, तेज़ी से क्या होती है, प्रगति होती है। एडम स्मिथ ने इसको बताया। ठीक है, तो इस अर्थव्यवस्था का स्रोत किसको माना जाता है, एडम स्मिथ को माना जाता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में, ठीक है, जो बाजार में एकाधिकार रहता है वो किसका रहता है, पूंजीवादियों का रहता है। पूंजीवादियों का मतलब ये हुआ उद्योगपतियों का, पूंजीवादियों का रहता है मतलब बिजनेसमैनों का, उद्योगपतियों का, इस पे क्या होता है, एकाधिकार रहता है। तो उन्हीं की ये अर्थव्यवस्था कहलाती है। उत्पादन के जितने भी साधन रहेंगे, प्रोडक्शन के उत्पादन के जितने भी साधन रहेंगे वो किसके पास रहेंगे, ठीक है, निजी हाथों में रहेंगे। किसके हाथों में रहेंगे, निजी हाथों में रहेंगे। जैसे याद रखिएगा किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन हो रहा है, किसी भी वस्तु का, ठीक है, तो उसकी कंपनी भी निजी हाथों में रहेगी। उस कंपनी में जो लगी हुई मशीनें हैं वो भी निजी हाथों में रहेंगी। उसमें जो कर्मचारी काम करेंगे वो भी किसी के हाथों में ही रहेंगे। ठीक है, मतलब प्राइवेट सेक्टर जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, हम लोगों का क्या कहलाता है, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही उसी का क्या है, रूप है, प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में होता क्या है, तो पहला पॉइंट है कि ये अर्थव्यवस्था बाजार के मांग के नियम के अनुसार काम करती है। बाजार के मांग के नियम पर काम करती है। किस पे काम करती है, नियम पर काम करती है। दूसरा क्या है, अभी बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि यह अर्थव्यवस्था लाभ पर पूरी आधारित होती है। तीसरा है, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा होती है। कंपटीशन जिसको बोलते हैं दोस्तों, प्रतिस्पर्धा क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो बाजार की मांग का नियम क्या होता है कि जब बाजार में याद रखिएगा, यदि किसी भी वस्तु की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, बात को समझिएगा, बाजार में अगर किसी भी वस्तु की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, तो उसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, श्योर है। ठीक है, जो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसकी सप्लाई भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, ठीक, हम लोग बाजार का नियम बोलते हैं। यदि किसी वस्तु की डिमांड घट रही है, ठीक है, तो उसका प्रोडक्शन भी क्या होगा, घटेगा, और जब प्रोडक्शन घटेगा तो उसकी सप्लाई भी क्या होगी, घटेगी। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाजार का नियम बोलते हैं। तो पूरी ये अर्थव्यवस्था जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है वो बाजार के नियमों पर क्या होती है दोस्तों, आधारित होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि भाई जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है वो टोटली लाभ पर आधारित होती है। ठीक है, लाभ पर क्या होती है, आधारित होती है। आपने यहाँ पे देखा कि डिमांड बढ़ने से वो लोग प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। कारण इसका ये है कि वो अधिक से अधिक क्या करना चाहते हैं, लाभ कमाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि इस वस्तु की मार्केट में क्या है, डिमांड है। ठीक है, तो इसका प्रोडक्शन हम ज़्यादा अगर बढ़ाएंगे तो हमें क्या होगा, अधिकतम लाभ होगा। ठीक है, इस वजह से याद रखिएगा वो प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे देखिएगा, डिमांड अगर उस वस्तु की घट रही है मार्केट में, तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्शन को नीचा कर देते हैं,
घटा देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर प्रोडक्शन को घटाएंगे नहीं तो हमें क्या होगा, घाटा ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि उस वस्तु की डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। आई बात समझ में दोस्तों? ठीक है, तीसरा पॉइंट है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होती है। इससे हम लोगों का फायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है कि हमें जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें होती हैं वो कम दाम में हमारे लिए क्या होती है, मार्केट में अवेलेबल रहती हैं प्रतिस्पर्धा होने से। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखें, ठीक है, तो पहले क्या हुआ करता था कि जो मोबाइल थी तो मोबाइल की 2-3 कंपनियां जो नामी थी, ठीक है, वही मार्केट में थी। जैसे नोकिया हुआ, सैमसंग हुआ। ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि हमें अच्छे फीचर वाले, ठीक है, चीज़ें नहीं मिल पाती थी और हम लोग पैसा भी खर्च करते थे उसमें। ठीक है, लेकिन आज के दौर में अगर मोबाइल में आप कंपेयर करेंगे तो मोबाइल की विभिन्न प्रकार की कंपनियां मार्केट में आ चुकी हैं। ठीक है, वो क्या कर रही हैं, हमें कम दाम में अच्छे फीचर वाले मोबाइल हमारे लिए क्या कर रही हैं, उपलब्ध करा रही हैं। ठीक है, तो ये कंपटीशन का ही तो नतीजा है। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो जियो याद रखिएगा 2016 में मार्केट में क्या की थी, एंट्री की थी। ठीक है, जियो जब नहीं आई थी तो हमारे यहाँ जो डाटा की फीस थी वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन जब जियो मार्केट में आई तो डाटा की फीस क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि इसने लोगों को जियो क्या डाटा फ्री दिया पहले 8 महीने तक। उसके बाद डाटा की जो फीस थी अपना निर्धारित कर दी, 198 199 अपने हिसाब से इसने निर्धारित कर दिया। तो अदर जो कंपनियाँ थी, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, ये इसको देखते हुए क्या हुई, अपने डाटा की फीस नीचे कर दी, कम कर दी। ठीक है, निर्धारित कर दी। ठीक, तो इस वजह से हमें क्या हुआ, यहाँ पे फायदा हुआ। ठीक, तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में याद रखिएगा, ठीक, क्या होता है, प्रतिस्पर्धा होने से हमें अच्छी क्वालिटी की चीज़ें कम दाम में हमारे लिए क्या होती, अवेलेबल रहती हैं। ये अर्थव्यवस्था पूरी लाभ पे आधारित होती है। अगर उनको लाभ नहीं होगा, बिजनेसमैनों को लाभ नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं करेंगे, ये श्योर है। ठीक है, अगर उनको घाटा होगा तो ठीक है, तो प्रोडक्शन की मात्रा को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि ये अर्थव्यवस्था बाजार के मांग के नियम के अनुसार काम करती है। अगर किसी वस्तु की मांग तेजी से बढ़ रही है तो प्रोडक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर याद रखिएगा उस वस्तु की मांग कम हो रही है तो प्रोडक्शन भी क्या होगा, कम होगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें कौन कौन से देश हैं, तो याद रखिएगा सबसे अच्छा जो देश है यूएसए, अमेरिका। ठीक है, वैसे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के, ठीक है, मैक्सिमम देश इसमें शामिल हैं, लेकिन सबसे अच्छा एग्जांपल जो है अमेरिका। अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। वहाँ आप देखेंगे अमेरिका में कि जो विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे गूगल हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, अमेजन हुआ, ठीक है, व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, वो कहाँ पे स्थित हैं, अमेरिका में स्थित हैं। आई बात समझ में दोस्तों? ठीक है, तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो अमेरिका था, यूएसए, ठीक, एक समय ब्रिटेन का गुलाम था। ठीक है, ब्रिटेन का क्या था, गुलाम था। ब्रिटेन एक समय याद रखिएगा विश्व की महाशक्ति हुआ करता था, क्योंकि ये विभिन्न देशों पे क्या किया था, राज किया था। ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद, ठीक है, आज के दौर में अगर कंपेयर करेंगे तो ब्रिटेन क्या हुआ, अमेरिका से पीछे हो गया है। कारण ये है कि अमेरिका ने, ठीक है, कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाई है। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि इसमें जो है, ठीक है, मंदी और महंगाई बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में। ये कैसे होता है, तो जो बैंकिंग सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस बात को क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, हम लोगों ने पढ़ा। इसकी अवधारणा कहाँ से ली गई, एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन से ली गई। ठीक है, ये अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो ये पूंजीपतियों की अर्थव्यवस्था कहलाती है, जिसमें बिजनेसमैनों का क्या होता है, मार्केट पे एकाधिकार होता है, बोलबाला होता है, सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा इसके अंतर्गत कि यह अर्थव्यवस्था बाजार के मांग के नियमों के अनुसार काम करती है। ठीक है, प्रोडक्शन, अगर डिमांड किसी वस्तु की बढ़ रही है तो प्रोडक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा कि यह अर्थव्यवस्था लाभ पर आधारित होती है। ठीक है, टोटली। ठीक है, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होती है, कंपटीशन ज़्यादा होती है, जिससे हम लोगों का क्या होता है, फ़ायदा होता है। हमें कम दाम की अच्छी क्वालिटी की चीज़ें क्या होती हैं, कम दाम में हमारे लिए क्या होती हैं, अवेलेबल होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट, इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है कौन है, अमेरिका है, यूएसए है। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, अगली अर्थव्यवस्था कौन सी थी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी, समाजवादी
अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। ठीक है। जर्मन का एक फिलासफर था जिसका नाम था कार्ल मार्क्स। उसने बोला कि भाई देश में, याद रखिएगा, अमीरों से ज़्यादा गरीबों की संख्या होती है। ठीक है। इसलिए देशों को, ठीक है, एक प्रकार की ऐसी अर्थव्यवस्था अपनानी चाहिए जिसमें गरीबों का क्या हो, ज़्यादा कल्याण निश्चित हो। ठीक। तो इसी को ध्यान में रखते हुए देशों में, ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रचलन चालू हुआ। इसमें क्या होता है, ठीक है, कि पूरी मार्केट किसके नियंत्रण में होती है, सरकार के, गवर्नमेंट के, ठीक है, या राजा के, सरकार के नियंत्रण में होती है पूरी की पूरी मार्केट। याद रखिएगा इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में, इसमें क्या होता है कि ये अर्थव्यवस्था मांग के, बाजार के मांग के हिसाब से नहीं चलती है, अपने आप चलती है। क्या होती है, अपने आप। ठीक है। ये अर्थव्यवस्था चलती है, याद रखिएगा। ठीक है। अगर जैसे कोई भी चीज़ हुई, ठीक है, ये इस पे अपने आप पे ही चलती है। दूसरा पॉइंट है, ठीक है, क्या ये अर्थव्यवस्था लाभ पे आधारित होती है, नहीं। याद रखिएगा मेन पॉइंट है, ये अर्थव्यवस्था किस पे आधारित होती है, लोगों के जन कल्याण पे आधारित होती है, लोगों के जन कल्याण पे आधारित होती है, लाभ पर नहीं आधारित होती है। तीसरा, क्या इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा होती है, तो नहीं होती है। याद रखिएगा, सरकार से कौन प्रतिस्पर्धा करेगा, सरकार से कौन, याद रखिएगा, टक्कर लेगा इसमें। ठीक है। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में, ठीक है, कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, और यही कारण है प्रतिस्पर्धा न होने से सरकार जो चीज़ें निश्चित करती हैं हमारे लिए, ठीक है, उसी को हमें क्या होता है, मानना पड़ता है कभी कभी, आप लोग देखे होंगे। ठीक है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में लाभ तो नहीं, यह अर्थव्यवस्था लाभ पे तो नहीं आधारित होती है, लोगों के जन कल्याण पे आधारित होती है। ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि सरकार आप लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती है। ठीक है। विभिन्न प्रकार की सहूलियतें आपको देती हैं, विभिन्न प्रकार के छूट देती हैं, स्कॉलरशिप देती हैं। ठीक है। तो उसमें क्या उनका पर्पज होता है कि भाई लोगों का क्या हो, अधिक से अधिक जन कल्याण हो। ठीक है। हमें लाभ हो या ना हो, लेकिन लोगों का जन कल्याण होना चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट है कि ये अपने आप चलती हैं, याद रखिएगा। ठीक है। अगर उनको घाटा हो रहा है, जैसे सरकार हमेशा अपने बजट में बताती है कि रेलवे में हमें घाटा होता है। ठीक है। रेलवे क्या है, सरकार का उपक्रम है। ठीक है। इसमें बोलती है, ठीक है, कि हमें घाटा हो रहा है, फिर भी याद रखिएगा अगर ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता तो ये बंद हो जाता। ठीक है। क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, ठीक है, घाटे का कोई स्थान नहीं है, वो अर्थव्यवस्था ही लाभ पर आधारित होती है। ठीक। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये आता है, तो इसमें याद रखिएगा क्या पॉइंट है, ठीक है, सरकार को घाटा होता है, फिर भी रेलवे को बंद नहीं कर रही है, रेलवे को चलाई जा रही है। कारण यही है, वो क्या कर रही है, जो गरीब जनता है, ठीक है, जो हवाई जहाज या बहुत महंगे साधनों से नहीं जा सकती एक स्थान से दूसरे स्थान पे, ठीक है, तो वो कैसे जाएगी, रेलवे का इस्तेमाल करके ही जाएगी। ठीक है। तो इसको सरकार, ठीक है, चालू रखी है, याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि लोगों का क्या करना है, हमें जन कल्याण करना है। ठीक है। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में याद रखिएगा लोगों का जन कल्याण ही क्या होता है, मेन मुद्दा होता है। ठीक है। गवर्नमेंट और सरकार के द्वारा। ठीक। और इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में, ठीक है, सरकार का एकाधिकार रहता है, सरकार का नियंत्रण होता है, पूंजीपतियों का नियंत्रण इसमें नहीं होता है दोस्तों। ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल है कि कौन कौन से देश हैं इसमें, कौन कौन से, तो याद रखिएगा एक तो चाइना है और एक है रशिया। एक चाइना है और एक कौन है, रशिया। ये दो देश, ठीक है, सबसे अच्छे इसके क्या है, एग्जाम्पल हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था के। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है दोस्तों, तीसरी कौन सी अर्थव्यवस्था थी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है। हुआ क्या था कि 1929 में अमेरिका में महामंदी आई थी, विश्व महामंदी इसको बोलते हैं, विश्व
महामंदी आई थी। क्यों आई थी? क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इसमें कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं चौपट हो गई थी, ठीक है। लोगों के पास पैसे नहीं थे, ठीक है। तो लोग, याद रखिएगा, मार्केट में डिमांड नहीं क्रिएट कर पाए, और जब मार्केट में डिमांड नहीं क्रिएट कर पाए तो प्रोडक्शन नहीं हुआ तो सप्लाई नहीं हुई, जिसकी वजह से मार्केट में क्या आ गई? महामंदी आ गई। विश्व की महामंदी ये थी, ठीक है। तो इसी से निजात पाने के लिए, ठीक है, एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था जेएम किन्स, ठीक है। जेएम किन्स, जॉन मोनार्ड किन्स इनका पूरा नाम है। जेएम किन्स ने, ठीक है, क्या किया कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी और प्लस समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों को मिक्स कर दिया, और इसी को क्या बोला? मिश्रित अर्थव्यवस्था बोला, मिक्स्ड इकोनॉमी बोला, ठीक है दोस्तों। मिश्रित अर्थव्यवस्था बोला और मिक्स इकोनॉमी बोला, ठीक है, जिसमें पूंजीवादी, ठीक है, और समाजवादी का दोनों का क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया, ठीक है। इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है भारत, अपना देश। कौन सा? भारत क्या है, ठीक है, कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाया है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी है, ठीक है। प्राइवेट स्कूल है तो गवर्नमेंट स्कूल भी है, ठीक है। प्राइवेट परिवहन है तो गवर्नमेंट परिवहन है, प्राइवेट हॉस्पिटल है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ठीक है। प्राइवेट कंपनियां हैं तो गवर्नमेंट कंपनियां भी हैं, यहाँ पे प्राइवेट जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब भी है, ठीक। तो क्यों? क्योंकि भारत ने किस अर्थव्यवस्था को अपनाया है? मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है, ठीक है। यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों काम करती है, ठीक है। तो भारत इसका क्या है? सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आई बात समझ में दोस्तों? ठीक, चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, दूसरा क्लासिफिकेशन था हम लोगों का डेवलपमेंट के आधार पे, ठीक है। डेवलपमेंट के आधार पे, ठीक, विकास के आधार पर देशों की अर्थव्यवस्थाएं, ठीक है। तो ये भी 3 प्रकार की थी, ठीक। कौन कौन सी? तो हम लोगों ने देखा था, एक थी अविकसित अर्थव्यवस्था, अविकसित अर्थव्यवस्था। दूसरा कौन सी थी? विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था। और तीसरा कौन सी थी? विकासशील अर्थव्यवस्था। कौन सी दोस्तों? विकासशील अर्थव्यवस्था। ये 3 अर्थव्यवस्थाएं थी, ठीक है। अच्छा, अब देशों की अर्थव्यवस्था विकास के आधार पर कैसे डिफाइन की गई है, इस बात को हम लोग देखेंगे। इसके 4 फैक्टर हैं, ठीक है। 4 फैक्टर हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। एक तो है कि उस देश में इंडस्ट्रीज कैसी है, उद्योग कैसे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा, ठीक, उस व्यक्ति के लोग कितना कमाते हैं, पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, पर कैपिटल इनकम, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तीसरा, ठीक है, टेक्नोलॉजी का लेवल कैसा है, टेक्नोलॉजी का उस देश में लेवल कैसा है। और चौथा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, मूलभूत संरचनाएं, मूलभूत संरचनाएं। ये क्या होता है? तो एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है भाई, सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब क्या है? ये सब हैं, ठीक है, मूलभूत संरचनाएं हैं, ठीक। तो जिसके आधार पर देशों की अर्थव्यवस्था का 3 क्लासिफिकेशन किया गया है कि अविकसित अर्थव्यवस्था है, कि विकसित अर्थव्यवस्था है, कि विकासशील अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो जैसे देखिएगा, अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था विकसित है, कैसे बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये देखेंगे कि उस देश में इंडस्ट्रीज कैसे है, उद्योग कितनी मात्रा में लगे हैं, ठीक है, कब से काम कर रहे हैं, कैसा प्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है, इसको देखेंगे। दूसरा, याद रखिएगा कि उस देश के लोग कितना कमा रहे हैं, उनके मतलब पर कैपिटल इनकम उनकी कितनी है, ये देखेंगे। तीसरा, टेक्नोलॉजी का लेवल देखेंगे कि उस देश में टेक्नोलॉजी कैसी है, ठीक है, तकनीक कैसी है उस देश की। चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये देखेंगे कि उस देश में सड़कें कैसी हैं,
ठीक है, वहाँ के लोगों को शुद्ध पानी मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है, बिजली वहाँ के लोगों को कैसी दी जाती है, पूरे 24 घंटे बिजली मिलती है कि 10 घंटे मिलती है कि 8 घंटे मिलती है, ठीक है, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, काफ़ी अच्छी है कि पुअर है, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, ठीक है, अच्छी है कि नहीं है, ठीक है। तो इसके आधार पे हम लोग तय करते हैं, ठीक है, कि उस देश की अर्थव्यवस्था किस श्रेणी में आती है, ठीक है। अगर इस चारों फैक्टरों में याद रखिएगा किसी भी देश में, ठीक है, प्रोग्रेस नहीं है, विकास नहीं है, तो उस देश की अर्थव्यवस्था अविकसित कहलाएगी। की अर्थव्यवस्था दोस्तों क्या कहलाएगी, अविकसित कहलाएगी, ठीक है। यदि याद रखिएगा इन 4 फैक्टरों में, ठीक है, किसी भी देश की 4 फैक्टरों में अच्छा खासा विकास हासिल कर लिया है, औसत से ज़्यादा विकास हो चुका है, तो उस देश की अर्थव्यवस्था कैसी कहलाएगी, विकसित अर्थव्यवस्था कहलाएगी, ठीक है। और अगर इन क्षेत्रों में अभी विकास हो रहा है, ठीक है, विकास को पूरी तरह हम लोगों ने हासिल नहीं किया है, अभी विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, तो उस देश की अर्थव्यवस्था क्या कहलाएगी, विकासशील अर्थव्यवस्था कहलाएगी। जैसे भारत के बारे में अगर बात किया जाए, ठीक है, तो भारत कैसा है, ठीक है, विकासशील अर्थव्यवस्था है, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि भारत में अभी इंडस्ट्री उद्योग उतने पर्याप्त मात्रा में नहीं लगे हुए हैं। हाँ, लगाने की कोशिश की जा रही है सरकारों के द्वारा जनसंख्या को देखते हुए, ठीक है। भारत में के लोग पर कैपिटल इनकम जो है इतना भी ज़्यादा नहीं कमाते हैं, ठीक है, जो विश्व के अग्रणी देशों से तुलना की जा सके, ठीक, कमाने की लोग कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि भारत में टेक्नोलॉजी तो पाई जाती है, लेकिन उतना भी अभी बेहतर तरीके से नहीं पाई जाती है, हम लोग बेहतर तरीके से बनने की कोशिश कर रहे हैं। चौथा याद रखिएगा भारत देश में, ठीक है, जो सड़कें हैं, ठीक है, अभी भी पूरी तरह नहीं बनी हैं, ठीक है, बन रही हैं, ठीक है। पानी है, अभी भी भारत की आबादी को, ठीक है, स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है पीने के लिए, कोशिश की जा रही है, ठीक है। भारत के गाँव को, ठीक है, अभी भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं है, अवेलेबल नहीं है, ठीक है, उसको देने की बात की जा रही है, कोशिश सरकारों के द्वारा की जा रही है। और शिक्षा और स्वास्थ्य का जो भारत में मामला है, ये तो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। भारत की शिक्षा व्यवस्था जो है, ठीक है, वो अभी भी इसमें सुधार नहीं हो रहा है, जबकि बजट में सबसे ज़्यादा पैसा शिक्षा पे खर्च किया जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी अभी सुधार नहीं हो रहा है, कोशिश हो रही है धीरे धीरे, ठीक है, इसमें प्रोग्रेस हम लोग कर रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था जो है भारत की, ठीक है, इसमें भी याद रखिएगा हमारा जनसंख्या को देखते हुए हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो नाकाफ़ी है, इसको भी आगे बढ़ाने की बात की जा रही है और कोशिश की जा रही है भारत की सरकार के द्वारा और राज्यों की सरकारों के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो इस वजह से भारत क्या है, विकासशील अर्थव्यवस्था की श्रेणी में शामिल होता है, ठीक है दोस्तों। विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में जैसे जापान हुआ, रशिया हुआ, अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, इटली हुआ, जर्मनी, ये जो मैक्सिमम पश्चिमी देश हैं, ठीक है, इन सब देशों की अर्थव्यवस्थाएं किस में आती हैं, विकसित श्रेणी में आती हैं, ठीक है। विकासशील में भारत हुआ, चीन हुआ, इंडोनेशिया हुआ, ब्राज़ील हुआ, दक्षिण अफ्रीका हुआ, इन सब देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, ठीक है, ये विकासशील अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आती हैं, ठीक है। चीन याद रखिएगा विकासशील अर्थव्यवस्था में ही आता है, ठीक है, विकसित में अभी नहीं आया हुआ है, ठीक। और अविकसित श्रेणी में, ठीक है, किस देश की अर्थव्यवस्था आती है, तो अफ्रीका के मैक्सिमम देशों की, किसकी, अफ्रीका के मैक्सिमम जो देश हैं जो सहारा मरुस्थल के आसपास स्थित हैं, ठीक है, उनकी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं किस में आती हैं, अविकसित, ठीक है, अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में आती हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, अब हम लोग अगली क्लास करेंगे इसके आगे से, ठीक है। आप उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया होगा या कम आया होगा तो एक बार वीडियो को, ठीक है, दोबारा आप लोग देख लीजिएगा, इतना भरोसा है कि आप लोगों को क्या होगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।